ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट इज डिनोटेड बाय द लेटर E इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये अर्थ है और एक कोई भी पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस r पे है, तो इसके बिटवीन वो पार्टिकल और अर्थ के बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r square divided by m. So m get cancel. So what is the formula for E? Remember the formula, that is E equal to G m divided by r square. अगर हम अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा G m divided by capital R square. So this is on the surface of the earth और ये हाइट नाउ दिस इज एट अ हाइट h, मतलब ये अगर आपका कैपिटल R है तो डेफिनेटली ये कितना बन जाएगा आपका h, r प्लस h, दैट इज टोटल r, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, याद रखना है। और मेनी टाइम्स अगर आप नीट के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीईटी के, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहेगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। उसका फार्मूला आपको याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायग्राम याद रखा है, सिमिलर टू दैट डायग्राम है। द ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है सेंटर पे 0 रहता है, रिमेंबर फॉर व्हाट, सॉलिड स्फीयर। आपको विथ एग्जाम्पल उसका डायग्राम याद रखना है और फार्मूला याद रखना है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, रिमेंबर द फार्मूला देन रिमेंबर द डायग्राम। तो डायग्राम में वेरी सिंपल है, उसका स्ट्रेंथ सॉलिड स्फीयर के लिए कितना रहेगा, सेंटर पे 0 रहेगा, r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो सरफेस का, मतलब सरफेस पे सबसे ज्यादा रहेगा, दैट इज ये फार्मूला वाला। और कैसे कम होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, मतलब जैसे भी अर्थ के सरफेस पे अवे फ्रॉम पार्टिकल जाएगा तो डेफिनेटली उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल। वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्पेरिकल शेल, तो जो भी स्पेरिकल शेल है अगर उसका एग्जांपल लिया तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, Gm अपॉन आर स्क्वायर। वापस उसका डायग्राम अच्छे से याद कीजिए। स्पेरिकल शेल मतलब सेंटर पे E का आंसर रहेगा 0, अप टू द सरफेस तक उसका आंसर रहेगा 0। ओनली कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, R इक्वल टू कैपिटल R, मतलब मैक्सिमम रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल। और आफ्टर द स्पेरिकल शेल पार्टिकल अगर वहां से दूर जाएगा तो डेफिनेटली उसका E भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, दैट इज सिंपल है। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। दिस इज द डायग्राम फॉर सॉलिड स्फीयर, दिस इज द डायग्राम फॉर स्पेरिकल शेल। सॉलिड स्फीयर में सेंटर में रहेगा E 0, सरफेस पे ज्यादा, अवे फ्रॉम कम होते जाएगा। सिमिलरली फॉर स्पेरिकल शेल में क्या होगा, सेंटर पे भी 0, अप टू द सरफेस 0 रहेगा, लेकिन सरफेस पे क्या रहेगा, मैक्सिमम, और अवे फ्रॉम द सरफेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट वाला एग्जांपल सर्कुलर रिंग, circular ring. So this is the formula you have to remember for circular ring, उसको नोट डाउन करना है आपको और नोट डाउन करके उसको रिमेंबर करना है। और नेक्स्ट ये डायग्राम याद रखना है, डायग्राम बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, अभी इसको अच्छे से देखिए, सेंटर में 0 है, मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे रहेगा और अवे फ्रॉम कम हो जाएगा। So very simple to understood. Take the screenshot or make the notes.